प्रिय शिक्षा में साथियों, सादर नमस्कार। साथियों, जैसा कि हमने सुबह आपको बताया था कि बजट सत्र को लेकर के आप लोग निराश मत होइए और किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी से बचिए, क्योंकि बजट सरकार की एक व्यवस्था है जो सतत चलती रहती है। और जैसा कि आपसे बताया गया था कि माननीय मंत्री जी द्वारा हम लोगों को कल बताया गया था कि आपकी जो प्रस्ताव की व्यवस्था चल रही है, कल करीब 1.5 घंटे विभाग के अधिकारियों द्वारा बैठक करके उसमें काफ़ी चर्चा हुई थी। और आज सदन में माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से आप सबको संकेत दे दिया है कि 18 अक्टूबर के विशाल धरने के बाद आपकी जो हिम्मत और आपका जो हौसला था, उसको देखने के बाद सरकार के निर्देश पर माननीय प्रमुख सचिव जी की अध्यक्षता में एक बैठक हम लोगों के साथ किया था। उसमें जो कमेटी का गठन हुआ था, आदरणीय निदेशक बेसिक शिक्षा महोदय की अध्यक्षता में हुई थी। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को इस कमेटी का गठन हुआ था और उसकी बैठक शिक्षा मित्रों के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ हो चुकी है। और कोर्ट से भी एक निर्णय आया था, उसमें भी कमेटी के गठन की बात कही गई थी। वह निर्णय 12 जनवरी को आया था, लेकिन कमेटी का गठन पहले हो चुका था, प्रक्रिया चल रही थी, तो कोर्ट में भी उसका लाभ मिलेगा, ऐसी व्यवस्था उन्होंने बताया है। और कहा है कि वह प्रस्ताव जो विभाग तैयार करके भेजेगा उसको सरकार पूरी तरह से लागू करने का काम करेगी और सदन को अवगत कराएंगे। कल से हम देख रहे थे बहुत सारे लोगों ने नकारात्मक बातें की, व्यक्तिगत तौर पर संगठन के लोगों को अपशब्दों से नवाजा और बहुत गंदे विचार कुछ लोगों के हैं। मैं तो नहीं समझता कि वह हमारे शिक्षा मित्र होंगे, वो बाहरी लोग होंगे और उनकी विचारधारा अलग है। हमारा शिक्षा मित्र एक एक भाई, एक एक बहन चाहते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल हो और वह अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। वह किसी भी प्रकार के अपशब्द का प्रयोग नहीं करते हैं और उन्हें पूरा भरोसा सरकार और संगठन पर है। साथियों, आज सुबह हम लोग जनपद वाराणसी के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और सदस्य विधान परिषद श्री हंसराज विश्वकर्मा जी से मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कराने का अनुरोध किया और विधायक सदर कासगंज उनसे भी हम लोगों ने मुलाकात की। विधायक आमापुर कासगंज श्री हरिओम वर्मा जी से मुलाकात की। और नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। उनके साथ हम लोग माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के पास पहुंचे और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद दिया, आभार प्रकट किया कि आज आपने जो सदन में जवाब दिया है उससे उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के परिवार में मुस्कान दौड़ी है और अपने भविष्य को लेकर के जो आशंकाएं मन में चल रही थी, आज एक आशा की किरण दिखाई दी है। हमने माननीय मंत्री जी से कहा कि बाबूजी ने जो पेड़ लगाया था, जो पौधा लगाया था, आज वो बिना हवा, खाद और पानी के सूख रहा था, लेकिन आपके वक्तव्य ने विधानसभा में हम शिक्षा मित्रों ने आपके वक्तव्य को सुन करके आज हम लोगों को चैन मिला है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपके द्वारा हम शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उसके बाद हम लोग सारे संगठन के पदाधिकारी बेसिक शिक्षा निदेशालय पहुंचे और वहां पर बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा में साथियों के मानदेय के बारे में जानकारी की। वहां पर अकाउंटेंट मैम द्वारा बताया गया कि फरवरी माह तक की 6ठी किस्त सभी जनपदों में मानदेय की भेजी जा चुकी है। यदि किसी जनपद में मानदेय की धनराशि कम पड़ रही है तो वहां के लोग अपनी डिमांड भिजवाएं और उसे भी हम पूरा करने का काम जल्दी कर देंगे। सभी जिला अध्यक्ष साथियों से आग्रह है कि बेसिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में साथियों के मानदेय की जानकारी अपने जिले में कर लें। यदि कहीं धनराशि कम है
तो उसकी डिमांड भिजवाएं और यहाँ से वह धनराशि भेजी जाएगी। साथ ही हम लोगों ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत जनपद फर्रुखाबाद के शिक्षा मित्र साथियों के 2018 के 3 माह का बकाया मानदेय और जनपद चंदौली के 2018 के 1 माह के बकाया मानदेय के बारे में वित्त नियंत्रक महोदय से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि ये मामला हम लोगों के संज्ञान में है, कई बार संगठन द्वारा दिया जा चुका है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बजट ज़्यादा होने के कारण, धनराशि ज़्यादा होने के कारण अभी यह धनराशि जारी नहीं की गई है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार को डिमांड भेजी है, वहाँ से डिमांड के अनुरूप धनराशि अवमुक्त होते ही राज्य सरकार का अंश मिला करके जनपद फर्रुखाबाद और जनपद चंदौली के शिक्षा मित्र साथियों को मानदेय की लिमिट जारी कर दी जाएगी। इसके लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। जहां 18 से इंतजार कर रहे हैं, वहीं 1-2 महीने और इंतजार करिए और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय वित्त नियंत्रक महोदय जल्द ही चंदौली और फर्रुखाबाद के मानदेय को भिजवाने का काम करेंगे। साथियों, हम लोग लगातार अपने लिए, अपने भाइयों के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप लोग आशा लगाए हैं सरकार से और संगठन से। हम लोग पूरी तरह से आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरह से आज माननीय मंत्री जी ने सदन में जवाब दिया है, जवाब देने के बाद हम लोगों से मुलाकात हुई है, बहुत प्रसन्नचित्त मुद्रा में बात हुई है, अधिकारियों से मुलाकात हुई है, संयुक्त शिक्षा निदेशक से मुलाकात हुई है। सभी लोगों ने कहा है कि 2018 के बाद पहली बार आपके लिए कुछ अच्छा काम हो रहा है और जल्दी ही सबके चेहरे पर मुस्कान होगी। इसी बातों के साथ जो लोग नकारात्मक सोचते हैं वो सोचते रहें, जिनको जो कहना है कहते रहें, हम उस पर नहीं जाना चाहते। हमें आप सभी शिक्षा मित्र साथियों पर भरोसा है और आप सबका जो आशीर्वाद मिल रहा है उसी की ताकत है कि हम सभी पदाधिकारी लखनऊ से लेकर बनारस तक, दिल्ली तक, इलाहाबाद तक, गोरखपुर तक, जहाँ जरूरत समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र हित में काम कर रहे हैं। आप लोगों की ताकत, आप लोगों की दुआओं का असर हमारे साथ है, आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ है और जल्द ही हम लोगों को अपने शिक्षा मित्र भाई बहनों के चेहरों पर मुस्कान देखने को मिलेगी। जो